हाय दोस्तों, वीपीएन के बारे में आपको पहले से पता है कि वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क है, अगर आप इसे यूज़ करके इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो तो ये आपको इंटरनेट ब्राउजिंग को प्राइवेट रखेगा। आपका आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को ये हाइड करके रखता है एंड एंश्योर योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट ट्रैक यू। और ये आपको ये इंश्योरेंस देता है कि अगर आप जब भी इंटरनेट में कुछ भी ब्राउज कर रहे हो, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको ट्रैक कर नहीं पाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में एक वीडियो में बनाई हूँ पहले से। अगर उसके मतलब आप अगर वीपीएन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, अब वहाँ जाके उसे देख सकते हो। रिसेंटली एक न्यूज आया है कि वीपीएन प्रोवाइडर इन इंडिया मैंडेटेड टू कलेक्ट कस्टमर डाटा। इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को साइबर सिक्योरिटी रूल्स लेके आए हैं जो सारे वीपीएन सर्विसेज प्रोवाइडर को फॉलो करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर को अपनी यूजर की डाटा 5 साल के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये क्या क्या डाटा है एंड कब से ये रूल लागू होने वाला है, पहले हम ये जानते हैं कि ये कब से ये रूल लागू होने वाला है। कुछ आर्टिकल में ये लिखा गया है कि एट द एंड ऑफ द जून, और कुछ आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया है कि 27 जून 2022 से ये रूल लागू होने वाला है। इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है कि साइबर क्राइम को टैकल करना। इसके लिए वीपीएन प्रोवाइडर को केवाईसी पॉलिसी के अनुसार ये सारे डाटा को 5 साल के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा। वो ये है कि वैलिडेटेड नेम्स ऑफ सब्सक्राइबर एंड इट्स कस्टमर, पीरियड ऑफ हायर, आईपीएस अलर्टेड टू द यूजर, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड टाइम स्टैम्प यूज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, पर्पज ऑफ हायरिंग सर्विसेज, ये सर्विसेज को ये क्यों हायर कर रहा है, एंड वैलिडेट एड्रेस एंड कंटेंट नंबर, उसका एड्रेस एंड उसका कंटेंट नंबर, ये सारे डिटेल सारे डाटा को स्टोर करके 5 साल के लिए रखना पड़ेगा। उसके बाद हम जानते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ यूजिंग वीपीएन। प्राइमरी जॉब ऑफ ए वीपीएन इज टू हाइड योर आईपी एड्रेस फ्रॉम योर आईएसपी एंड अदर थर्ड पार्टीज, जिसके दौरान कोई भी यूजर एनोनिमसली डिफरेंट वेबसाइट को यूज़ कर पाता था। बहुत सारे कंपनी भी वीपीएन को यूज़ करके अपनी एम्प्लॉय को रिमोटली लॉगिन का सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। वीपीएन को यूज़ करके बहुत सारे यूजर अपनी लोकेशन को भी इनविजिबल करके रख पाते थे, यानी लोकेशन स्पूफिंग कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, मानो कि कोई एक मूवी या कुछ कंटेंट आपके रीजन के लिए नेटफ्लिक्स में अवेलेबल नहीं है, मतलब वहाँ पे वो बैन है, मगर आप उससे एक्सेस करना चाहते हो। अगर आप वीपीएन को यूज़ करके उसे उस लोकेशन को स्पूफिंग करके उसे एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स को लगेगा कि आप अनदर रीजन से हो जहाँ पे ये मूवी बैन नहीं है। गेटिंग अराउंड ऑनलाइन सेंसरशिप, इसका मतलब क्या है ना, बहुत सारे कंट्रीज बहुत सारे वेबसाइट को रेस्ट्रिक्ट करके यानी ब्लॉक करके रखे हैं, जिसे कोई एक्सेस कर नहीं पाएगा, मगर वीपीएन अलाउज यू टू बाईपास सच रेस्ट्रिक्शन। वीपीएन को यूज़ करके बहुत सारे जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट उस साइट को एक्सेस कर पाते हैं। फिर वाई वीपीएन नाउ बीइंग टारगेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ये मानना है कि अभी वीपीएन का मिस यूज हो रहा है। ये जो नया रूल आया है, इसके दौरान साइबर क्राइम यानी आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग को भी प्रिवेंट कर गवर्नमेंट उसको क्या कर पाएगा ना, प्रिवेंट कर पाएगा। दिन भर दिन अब इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि इंटरनेट कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या रिस्की है। सबका कुछ एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है। अब जो भी यूज़ कर रहे हो उसके बारे में डिटेल में जान के आपको यूज़ करना चाहिए। देन हाउ इट अफेक्ट द वीपीएन प्रोवाइडर्स कंपनी। पहले ऐसा रूल नहीं लागू था, अभी अगर ये रूल लागू हो जाएगा तो ये कैसे वीपीएन प्रोवाइडर कंपनी को अफेक्ट करेगा। पहले वीपीएन कंपनी आराम से काम चला रहे थे, मगर अभी डेटे को इतने सारे डाटा को स्टोर करके रखने के लिए उनको बड़ा बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो ये डाटा को स्टोर करना
मैंडेटरी नहीं था। अगर कोई वीपीएन कंपनी रखा था, यूजर डाटा को स्टोर करके रख रहा था, थर्ड पार्टी से वो उसे शेयर नहीं करता था। अभी तो मगर गवर्नमेंट को किसी का डाटा अगर चाहिए, उसको सारे डाटा को शेयर करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को चाहिए तभी शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, उसको शेयर करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। मगर गवर्नमेंट को जिसका डाटा चाहिए उसको वो कंपनी शेयर करेगा। तो ये रूल वीपीएन प्रोवाइडर कंपनी के लिए भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये था वीपीएन के बारे में आज का जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उससे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो से। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। फॉर लर्न मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल पावर अप लर्निंग बाय मिसेस साहू।